आज हम करेंगे अमेलगमेशन का राहुल एंड मेहुल का क्वेश्चन, जिसमें हम नेट एसेट से ही परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेम फॉर्मेट रहेगा। अब इसमें क्या है कि राहुल जो है वो मेहुल की बैलेंस शीट को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड्स हैं उसमें शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए के मेहुल के। फेस वैल्यू मेरे को 10 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में, फेस वैल्यू ₹10 मेरे को दिया हुआ है। तो एक काम करूंगा, मैं इसको एक बारी यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लूंगा रफ में कि कितने यहाँ पे मेरे शेयर्स आ रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसे 2 लाख रुपए, इसकी फेस वैल्यू है ₹100। और राहुल के जो है वो भी 3 लाख के हैं 12% पे, और इसकी फेस वैल्यू भी 100 है। तो रफ में थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ पे लिख लूंगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो राहुल के 50,000 शेयर हो गए। 5 लाख डिवाइड बाई फेस वैल्यू ऑफ 10, 50,000। एंड मेहुल के जो है अकॉर्डिंगली 30,000 हो गए। इससे क्या होगा ना, आपको हेल्प हो जाएगी, मतलब व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट विल बिकम इजियर फॉर यू। आपको ये ध्यान रखना कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर राहुल के हैं, कितने मेहुल के हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्चुअली में मेरे के पास कितने हैं, क्योंकि फेस वैल्यू अलग अलग है। इक्विटी की 10 है, प्रेफरेंस की 100 है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको आप साइड में पहले थोड़ा सा लिख लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ओके। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस और स्टैट रिजर्व, ये गुल्लक का पार्ट है, ये शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट रहेगा। तो इनको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। आपको ध्यान होगा, अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा तो 9% डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, गुडविल। क्वेश्चन में उसकी हमें ट्रीटमेंट दे रखी है कि सारे फिक्स एसेट जो हैं वो बुक वैल्यू के 20% पे लिए जाएंगे। तो अगर बुक वैल्यू में कोई एसेट मेरा 100 रुपए का आ रहा है, तो उस पर मैं 20% ऐड करूंगा 100 का, that will be 20, and the total will be 100 plus 20, 120, ठीक है। तो वैल्यूड एट 20% प्लस बुक वैल्यू का मतलब यह है कि 100 रुपए का एसेट जो है वो 120 में ले रहा है राहुल, अदर देन गुडविल। तो इसको मैं अलग से मार्क कर लेता हूँ। गुडविल पे मैं एक क्रॉस मार लेता हूँ, या उल्टा टिक करके इसको ऐसे कर लेता हूँ, ताकि मेरे को ध्यान रहे कि इसकी ट्रीटमेंट अलग है, इसको मैं ना छेड़ूँ। करंट एसेट्स जो है वो 15% डिस्काउंट पे लिए जा रहे हैं बुक वैल्यू के, अदर देन कैश। कैश पे तो कोई डिस्काउंट या प्रीमियम होता नहीं, तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ कि इसमें मैं कोई एरर ना कर दूँ, ठीक है। फिर आते हैं गुडविल पे। गुडविल पे मेरे को दे रखा है कि 1.5 लाख की वैल्यू है, तो गुडविल मैंने मार्क कर रखा है, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट है, और वो मेरे को दे भी रखी है। उसके बाद आएंगे ये परचेज कंसिडरेशन है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस वालों के लिए है। इस पे हम इस नेक्स्ट आते हैं। पहले हम बैलेंस शीट से नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ मेहुल रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स ऑफ 50,000। इसका ये मतलब है कि मेहुल के जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, मेहुल के इन्वेस्टमेंट कहाँ है, एक बार ये देख लेते हैं पहले। मेहुल की इन्वेस्टमेंट डेली 50,000 रुपए। मेहुल की जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मेहुल रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 50,000। मतलब मेहुल ने अपने ही डिबेंचर्स में 50,000 रुपए लगा रखे हैं। ये जो डिबेंचर्स हैं, जो मेहुल की आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसमें से 50,000 रुपए उसी ने लगा रखे हैं। 50,000 रुपए उसको खुद का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें से 50,000 पे जो इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट गोइंग आउटसाइड, मेहुल ओनली इज गेटिंग इट। तो ये मेहुल के लिए एक तरीके से कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। इस पे जो ब्याज मिल रहा है 9% के हिसाब से, वो मेहुल के बुक्स में ही जा रहा है, मेहुल के बैंक में ही जा रहा है। तो इसको नेचुरली राहुल क्या बोलना चाहेगा कि यार इसको कैंसिल कर देना बिफोर आई टेक यू ओवर, क्योंकि यार मैं एसेट के पैसे अलग दे रहा हूँ, लाइबिलिटी के मैं अलग दे रहा हूँ, और फिर तुम मेरे को बोल रहे हो कि एसेट लाइबिलिटी सेम है 50,000 की। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परचेज एट पार है विच आर टू बी कैंसिल्ड बिफोर द कंपनी इज टेकन ओवर बाय राहुल। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बाकी ये जो दो है ये राहुल के बुक्स के लिए रेलेवेंट है, तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं एक बारी के लिए। नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं एक बारी। बिल्डिंग जो है बिल्डिंग जो है वो उसका 4 लाख पे है मेहुल की। उस पर 20% कैलकुलेट किया, 20% ऑफ 4 लाख, 20% ऑफ 4 लाख इज 80,000, 80,000। और ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी 4 लाख की, तो टोटल हो गया 4,80,000, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो गया, 4,80,000 ऐसे मेरी इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको मशीनरी, फर्नीचर की वैल्यू निकालनी है। इन्वेस्टमेंट जो थी मेहुल की 50,000 की, वो मेहुल की ही एसेट है और मेहुल की ही लाइबिलिटी है, और क्वेश्चन में बोला है कि इसे हमें कैंसिल करना है बिफोर टेक ओवर।
तो एसेट साइड में मैं इसको नहीं लिखूंगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं करंट एसेट्स में। ये फिक्स्ड एसेट्स हो गए। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स 15% डिस्काउंट पे है, तो 1 लाख का 15% हम निकाल देंगे, 15,000 रुपये निकल आएगा ये। दिस विल बी 15,000। ठीक है, एंड 1 लाख माइनस 15,000 विल बी 85,000। तो 85,000 के मेरे करंट एसेट्स हो गए। डेटर्स की भी सिमिलर कैलकुलेशन होगी। कैश में कोई चेंज नहीं था। आप इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट मेरे को करनी है, तो आप देखेंगे कैश और गुडविल में ही हमने टिक मार रखा है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि कैश में और गुडविल दोनों ही अभी आ रहे हैं नेक्स्ट। तो कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो 20,000 की बुक वैल्यू है, 20,000 पे ही मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। गुडविल में एडजस्टमेंट था, 50,000 था, उसको हम 3 गुना प्राइस पे ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए। अदर करंट एसेट्स का सेम ट्रीटमेंट रहेगा, 15% डिस्काउंट। नेट वैल्यू आ जाएगी 425500। टोटल एसेट्स जो मैं टेक ओवर कर रहा हूँ 10,25,000 के हो जाएंगे। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। 9% डिबेंचर है 1.5 लाख का, वो मेहुल की एसेट, मेहुल की ही लाइबिलिटी है, तो उसमें से 50,000 मैं माइनस कर दूंगा, नेट आ जाएगा 1 लाख। इसमें क्वेश्चन में बोला भी है कि इसे कैंसिल करना है मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा। क्रेडिटर्स सेम रहेंगे, अदर लाइबिलिटी सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको रूल बताया था कि अग्रीड वैल्यू पे लेते हैं, अगर अग्रीड वैल्यू नहीं है तो मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर बुक वैल्यू पे लेते हैं। तो इस केस में ना अग्रीड वैल्यू दे रही है ना मार्केट वैल्यू दी है क्रेडिटर्स की, तो हम बुक वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। नेट जो आ जाएगा 10,25,000 माइनस 1,99,000, टोटल आ जाएगा 8,26,000। ये मेरी परचेज कंसिडरेशन है बाय वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अब इसको देख लेते हैं कि डिस्चार्ज कैसे करेंगे। अब आ जाते हैं हम डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे को कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ मेहुल, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ मेहुल कितने थे, कितने लोग हैं मेहुल के शेयर होल्डर्स। ये ऊपर हमने एक रफ कैलकुलेट किया था ना, 30,000। 3 लाख शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल है, और 10 की फेस वैल्यू है, तो 30,000 लोग हैं शेयर होल्डर्स, मतलब 30,000 लोग हैं जो क्लेम करने के लिए आएंगे कि भैया हमें कुछ दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मेहुल होल्डर्स, इसको आप समझिए, होल्डर्स आर टू बी इशूड 8 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे मैं एक रफ लिख लेता हूँ कि 30,000 शेयर होल्डर्स हैं, उनको 8 शेयर मिल रहे हैं ऑफ ₹10 ईच एट 12 रुपीज। मतलब प्रीमियम पे हम मेहुल के शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, राहुल जो है वो प्रीमियम पे दे रहा है। तो 10 रुपए की तो फेस वैल्यू रहेगी, बट इशू करे जाएंगे 12 रुपए पे, मतलब 2 रुपए रिजर्व में चला जाएगा राहुल के सिक्योरिटी प्रीमियम की तरह। तो 12 रुपए के हिसाब से राहुल पे कर रहा है मेहुल के शेयर होल्डर्स को फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स इन मेहुल। अब इसको हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि 30,000 शेयर होल्डर है, फॉर एवरी 5 शेयर्स इन मेहुल, मतलब इतने आप शेयर अगर होल्ड कर रहे हो 6,000, तो फिर आपको दिए जाएंगे 8 इक्विटी शेयर्स राहुल के बुक्स के, राहुल की कैपिटल के 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 1 है कैलकुलेट करने का, और ये दूसरा तरीका है। इसमें मैंने बस 30,000 को 5 से पहले डिवाइड कर दिया, ये बताने के लिए कि equity shareholders of Mehul will be issued this in the books of Rahul, will be issued this in the books of Rahul for every 5 held in Mehul. ठीक है, equity shareholders of Mehul 30,000 for every 5 equity shares held in Mehul, तो divide by 5 and balance to be paid in cash। तो इसका मतलब कुछ कैश भी होगा। तो एक फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ परचेज कंसिडरेशन का, इसको अगर आप बनाएंगे लिखेंगे तो कभी आपको एरर नहीं होगा। फॉर्मेट में 4 कंपोनेंट लिखने हैं आपको। पेमेंट टू, कि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, पेमेंट इन, क्या दे रहे हैं हम उसको, वर्किंग एंड अमाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ मेहुल, पेमेंट टू जो है, जो कंपनी टेक ओवर हो रही है, हमेशा उसके प्रेफरेंस या इक्विटी वालों को कुछ मिल रहा होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ मेहुल को क्या मिल रहा है, 8 इक्विटी शेयर ऑफ राहुल एट 12 ईच फॉर एवरी 5 हेल्ड इन मेहुल। तो 30,000 शेयर होल्डर्स को 8 शेयर मिल रहे हैं राहुल के 12 रुपए के हिसाब से, वो इतना आता है 28,80,000 डिवाइड बाय 5 फॉर एवरी 5 हेल्ड इन मेहुल, तो 5,76,000 ऐसे आ गया। क्लियर है। उसके बाद हमने ये भी लिखा है कि कैश में देंगे बैलेंस। तो बैलेंस की फिगर अभी हमारे पास है नहीं, तो इसको मैं कैश को लिख लेता हूँ।
किसको पे कर रहे हैं? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल ऑफ मेहुल, पेमेंट इन कैश। अभी वर्किंग का मेरे पास डिटेल नहीं है तो उसकी मैं वेट कर लेता हूँ अमाउंट निकालने के लिए। तब तक हम आ जाते हैं प्रेफरेंस वालों पे। 10% प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ मेहुल कहाँ पे है ये, इसको देख लेते हैं बैलेंस शीट में एक बार। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ मेहुल, ये रहे 2 लाख शेयर, 2 लाख की कैपिटल है, करीब करीब 2000 शेयर होल्डर है क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू है, फेस वैल्यू। 2 लाख की कैपिटल है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो 20,000 2000 शेयर होल्डर है करीब 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 प्रेफरेंस वाले मेहुल के। अच्छा, इनको क्या दे रहे हैं भाई? पेमेंट टू तो समझ में आ गया, प्रेफरेंस शेयर वालों को दे रहा हूँ, पर क्या दे रहा हूँ? पेड 10% प्रीमियम। अच्छा, तो अगर 2 लाख है तो बेसिकली 10% इसका प्रीमियम कर लेंगे, 110% कर लीजिए, या इसको 10% ऑफ 2 लाख करके आप समझ सकते हैं। 2,20,000 रुपए मैं पे कर रहा हूँ मेहुल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। आर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 12% पेयर प्रेफरेंस शेयर ऑफ राहुल एट पार। तो ये आ गया मेरा पेमेंट इन। ठीक है, पेमेंट टू आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ मेहुल, पेमेंट इन आ गया प्रेफरेंस शेयर ऑफ राहुल, एंड ये आ गया वर्किंग। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। पेमेंट टू में आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ मेहुल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ मेहुल, पेमेंट इन। किस तरीके से मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ ये लायबिलिटी? प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ राहुल की कंपनी के, मेहुल की कंपनी के शेयर होल्डर्स को मैं शेयर दे रहा हूँ अब राहुल के। ठीक है, कैसे दे रहा हूँ? 2 लाख का जो है, 2 लाख का जो है अमाउंट, उसको मैं 10% प्रीमियम पे कर रहा हूँ। तो पहले ये वाला अमाउंट कैलकुलेट होगा, 2,20,000। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 2,200 जो है ये बैलेंसिंग फिगर बनेगी, क्योंकि हमें बोला गया कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और हम 100 रुपए के शेयर्स के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो कितने लोगों को पे कर रहे हैं? 2,200। दिस विल बी बिकम द बैलेंसिंग फिगर। इन दिस केस वर्किंग विल गो ऑपोजिट, पहले आई विल हैव दिस फिगर बिकॉज आई हैव द प्रीमियम अमाउंट। 2 लाख की कैपिटल है, मेरे को 10% प्रीमियम देना है, तो मेरे को 2,20,000 देना है। और यहाँ से फिर अब मैं उल्टा चलूंगा, 100 रुपए की शेयर कैपिटल, एक शेयर होल्डर शेयर है मेरा प्रेफरेंस का, तो 2,200 शेयर होल्डर्स को मैं दे रहा हूँ। राहुल के बुक्स में 2,200 शेयर होल्डर्स आएंगे। ठीक है, अब बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस कितना है मेरा? परचेज कंसिडरेशन आई थी 8,26,000, इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। 8,26,000 को मैं टोटल में ले आता हूँ, 8,26,000 को मैं यहाँ ले आता हूँ टोटल में। अब मैं कैश के वर्किंग कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा था कि बैलेंस जब वो कैश में पे करना है। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल ऑफ मेहुल, पेमेंट इन कैश, वर्किंग, 8,26,000 की टोटल परचेज कंसिडरेशन है, माइनस इन दोनों का टोटल। इन दोनों को तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ ना, तो इन दोनों का टोटल कितना आया? 7,96,000। उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 30,000 रुपये का मेरा डिफरेंस आएगा, तो वो मतलब मैं कैश में डिस्चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? ओके, गुड।